स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हुई कक्षा 8 की परीक्षा सामाजिक विज्ञान का हम लोग प्रश्न उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जो चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंड में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्वैतिहासिक काल, दूसरा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किनके बीच लड़ा गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन 1 सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 के बीच में आरंभ हुआ था। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो सफेद रंग का झंडा। प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था? प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित थी। उस समय पैसा नहीं चलता था, तो लोग एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेते थे और देते थे। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC जिसकी स्थापना रांची में हुई थी, कब हुई थी? तो सही उत्तर है इसका 1958 ऑप्शन 4। मलमल क्या है? तो मलमल बारीक सूती कपड़ा है। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? तो 16 मार्च 1858 को इसे फांसी दी गई थी। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो जो मैकाले थे वो भारत को असभ्य देश मानता था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो पहले जो थी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु बाद में इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। जनरल डायर के कहने पर गोली चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। मानव स्वयं में एक है? तो मानव स्वयं में क्या है? एक संसाधन है। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, जैव संसाधन होता है तो जीव जंतुओं से उत्पन्न संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग? जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो हमारे 8 ग्रह में से एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें जल पाया जाता है, बाद के किसी ग्रह में नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समोच्च रेखीय जुताई द्वारा
हम लोग ढलान क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हम लोग जो 5 जून है, ये 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 21 मार्च। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो हम लोग पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को हम लोग काला सोना कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4। यदि प्रश्न में काला हीरा पूछता तो हम लोग लिखते हैं काला हीरा कैसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। तो ये काला सोना पूछा है तो काला सोना कौन है? पेट्रोलियम। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इस झारखंड का स्थान क्या है? दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोयला जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ये परंपरागत स्रोत है। कोयला का इस्तेमाल हम लोग बहुत सौ सालों से करते आ रहे हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को हम लोग कहते हैं सुनहरा रेशा। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? तो चाय और जो कहवा है ये प्रमुख पेय फसल है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। संचार के साधन का उदाहरण है। तो इंटरनेट जो है वो संचार का साधन का एक उदाहरण है। बिना इंटरनेट का संचार हो ही नहीं सकता है। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो जो लोहा जो है, लोहा को हम लोग उद्योग की जननी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को कोयला रानीगंज और झरिया से प्राप्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो एशिया एवं यूरोप में। सही उत्तर है ऑप्शन 4। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का सही समय लगा। सही उत्तर ऑप्शन 1। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन के अनुसार 15 अगस्त 1947। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है? तो झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट यानी कि FIR कहाँ दर्ज की जाती है? तो इसे हम लोग संबंधित थाना में दर्ज करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति बाद में अपना स्वीकृति प्रदान करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित किससे है? मुस्लिम समुदाय से। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। तो छुआछूत को संविधान द्वारा खत्म किया गया है। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17। आदिवासी कौन लोग थे? तो आदिवासी यहाँ के मूलवासी।
अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो 2000 से लेकर 2001 के बीच में। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसे हड्डी कमजोर होने लगती है। सही उत्तर ऑप्शन 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में हम लोग जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन 2।